अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, एप्पल का रीसेंट इवेंट जो है मई में 7 मई को होना था, वो आज हुआ है। और एप्पल के इस इवेंट को अगर मैं आईपैड का इवेंट बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे एप्पल ने जिन मेन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, वहाँ पे आईपैड के 4 मॉडल हैं, जिसमें 2 प्रो मॉडल हैं और 2 एयर मॉडल हैं। और इसके साथ एप्पल की कुछ आईपैड से रिलेटेड एक्सेसरीज है जिनको लॉन्च किया, जिसमें एप्पल पेंसिल प्रो है और एक मैजिक कीबोर्ड है। यहाँ पे अगर मैं आईपैड प्रो कैटेगरी की बात करूँ तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे पास 2 मॉडल होते हैं। एक लार्जर वर्जन है जिसमें 12.9 इंच है और एक स्मॉलर वर्जन है 11 इंच वाला। तो यहाँ पे एप्पल ने 12.9 इंच को 13 में कर दिया है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अगर डिस्प्ले की बात करें तो स्लाइटली आप कहने के 12.9 से थोड़ा बड़ा है, 13 इंच मॉडल है। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास 11 इंच मॉडल है। यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो आपको स्लाइट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे आईफोन 14 सीरीज़ से 15 सीरीज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस उसकी जो साइड बॉडी में देखने को मिला था, थोड़ा सा, यानी कि वो बॉडी कर्व थी, होल्ड करने में आसान था। यहाँ पे आईपैड प्रो के जो मॉडल है वहाँ पे भी आपको इसकी जो चेसी है, उसका जो डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन है, वहाँ पे आपको ये स्लाइड डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हैं आईपैड जो हैं ये पहले मॉडल से थिनर हैं। इवन कि जो इसमें 13 इंच मॉडल जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा थिनर है, यानी 5.1 mm उसका जो है वो उसकी थिकनेस है, जबकि दूसरा जो है 11 इंच वाला वो 5.3 है। और यहाँ पे एप्पल ने ये भी क्लेम किया है कि उनका जो 13 इंच वाला मॉडल है आईपैड प्रो 5.1 mm वो अब तक की उनकी यानी कि थिनेस्ट प्रोडक्ट है। इससे पहले उन्होंने इतनी स्मार्ट और इतनी स्लिम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की। गाइस, यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट एप्पल ने इस साल दिखाई है। इससे पहले आपको पता है कि आपको ओलेड डिस्प्ले तो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एप्पल ने जो एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है, दैट इज़ टेंडम ओलेड डिस्प्ले, जो कि एप्पल क्लेम करता है इसकी जो ब्राइटनेस है ये 1000 निट्स तक है स्टैंडर्ड, यानी जो आपका नॉर्मल डिस्प्ले जो ब्राइटनेस होता है। लेकिन पीक HDR में आपकी ये जो ब्राइटनेस है ये 1600 निट्स तक भी जाती है। तो ये एक आपको, और एप्पल ने जो इसका नाम दिया है सुपर रेटिना की बजाय एप्पल ने इसको नाम दिया है अल्ट्रा रेटिना XDR, यानी पहले से ज़्यादा शार्प पिक्सल, पहले से ज़्यादा कलर्स जो होंगे वो अच्छे होंगे। तो ये एक बड़ी कमाल की बात है। इसके अलावा जो नैनो टेक्सचर ग्लास एक एप्पल ने नई चीज़ मुतारिफ़ करवाई है, जो कि स्पेशली जो 1 TB और 2 TB वाला जो आईपैड प्रो के मॉडल होंगे वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये आपके डिस्प्ले के ऊपर, यानी आईपैड प्रो के डिस्प्ले के ऊपर ये ग्लास पेस्टेड होगा, जिसका नाम है नैनो टेक्सचर ग्लास। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे जो कलर एक्यूरेसी है या स्क्रीन की जो एक प्रेजेंस है वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, यानी उसमें ग्लेयर का फीचर नहीं आएगा। यानी अगर आप साइड से डिस्प्ले को देखते हैं तो आपको वो ग्लेयर या किसी किस्म का वो जो एक रिफ्लेक्शन होता है वो कम से कम नज़र आएगा। लेकिन ये डेडिकेटेड होगा 1 TB और 2 TB जो आईपैड प्रो के मॉडल्स हैं। इसके अलावा जो सबसे कमाल की चीज़ एप्पल आईपैड प्रो मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा कह लें इंप्रूवमेंट्स हैं, वो है M4 चिप। इससे पहले जो 2 साल पहले लेटेस्ट मॉडल प्रो के थे वहाँ पे हमें M2 चिप देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे M4 चिप पहली दफ़ा एप्पल ने मुतारिफ़ करवाई है। और M4 चिप के बारे में एप्पल क्लेम करता है कि उनकी पहली चिप से 50% इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है। 50% आपको बूस्ट मिलेगा परफॉर्मेंस में, उसके फीचर्स में, उसकी यूज़ेबिलिटी में, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रो मॉडल्स का जो यूज़ेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्डकोर किस्म की होती है। उस पर लोग ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, इसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की जो हैवी 3D एनिमेटेड टाइप जो प्रिपरेशन करते हैं मॉडल की, और एनिमेशन से रिलेटेड जो एप्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे M4 चिप की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगी। और यहाँ पे एक इंतहाई मज़े की लीक है जो कि इस इवेंट के ज़रिए हमें देखने को मिली है, लेकिन एप्पल ने उसके बारे में अभी बताया नहीं है। लेकिन हमें पता चला है कि आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, फाइनल कट कैमरा, जो कि आईपैड और आईफोन दोनों के लिए होगी। ये स्पेशल एक डेडिकेटेड ऐप होगी जिसके ज़रिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको पता है कि जो एप्पल की अपनी कैमरा ऐप है वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा कमांड्स और फीचर और वो बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे हम जब भी कोई रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन और जेस्चर और कमांड्स और बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगी, जिसके ज़रिए हम कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, कैमरा को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी लाइट, उसके जो बहुत सारे डिफरेंट जो फीचर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस, कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। 12 मेगापिक्सल कैमरा है जिसका अपर्चर है 1.8
और अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो वहाँ पे आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि इस बार आपको जो कैमरा है वो लैंडस्केप मोड में देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट पे इस तरह से नहीं होगा बल्कि यूं करके अगर आप आईपैड को देखें तो यहाँ पे आपको आईपैड का जो कैमरा देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इसमें आपको सेंटर स्टेज वाला जो फीचर है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आप लाइव कॉल्स में अगर मूव भी करते हैं तो कैमरा भी आपके साथ मूव करता है। और आईपैड प्रो सीरीज में हमें जो कलर देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ 2 कलर हैं, एक सिल्वर है और एक स्पेस ब्लैक है। आईपैड प्रो मॉडल्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो 11 इंच मॉडल है और उसकी जो प्राइस है वो हमें $999 यानी $1000 US डॉलर देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जो 13 इंच मॉडल है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $1299 यानी $1300 देखने को मिलेगी। इन प्राइसेस को अगर पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट प्रॉबेबली ये जो 11 इंच वाला मॉडल है ये आपको 3 लाख से ऊपर ही देखने को मिलेगा और जो 13 इंच वाला मॉडल है वो आपको 4 to 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं रेंज में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हैं अगर एक आम यूज़र के हिसाब से देखा जाए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आईपैड एयर की। तो आईपैड एयर के पहले जो मॉडल थे वो हर साल या आफ्टर 2 ईयर एक ही मॉडल एप्पल रिलीज़ करता था, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे भी आईपैड प्रो की तरह 2 साइजेस में आईपैड एयर देखने को मिलेगा। अब आईपैड एयर के और आईपैड प्रो के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जो प्रो फीचर हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप कह सकते हैं कि उनमें से चंद एक फीचर जो होंगे वो आपको आईपैड एयर में देखने को मिलेंगे। तो आईपैड एयर में भी हमारे पास 2 साइजेस हैं, जिसमें फर्स्ट वन है 11 इंच एंड द सेकंड वन है 13 इंच मॉडल। लेकिन यहाँ पे हमें जो कलर ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, जिसमें हमारे पास ब्लू भी है, पर्पल भी है, स्टारलाइट है और इसके अलावा स्पेस ग्रे भी है। और इसका जो डिस्प्ले है वो पहले वाले अगर मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर डिस्प्ले है। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है जो कि पहले से ज़्यादा शार्पर ब्राइटर कलर है जो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो आईपैड प्रो की तरह लैंडस्केप मोड में देखने को मिलेगा, यानी कि लैंडस्केप वाली साइड पे आपका जो कैमरा होगा वहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं और वैसे ही सेंटर स्टेज वाला जो फीचर है वो उसको आप चेक कर सकते हैं। और ऑडियो की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही कमाल की बात है कि आपको दोनों मॉडल्स में स्पेशल ऑडियो का फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास एक एक्सटेंडेड बेस होगा, आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे जो 13 इंच वाला मॉडल है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेस देखने को मिलेगा जो कि तकरीबन 30% ज़्यादा लाउडर आप कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम चिप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको फ्रॉम M1 to M2 एक बूस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इससे पहले जो मॉडल था आईपैड एयर का वहाँ पे M1 चिप उसमें यूज़ की गई थी, यहाँ पे हमें M2 चिप देखने को मिलेगी जो कि क्लेम किया जाता है कि 50% फास्टर है फ्रॉम M1। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में भी आप यानी आईपैड प्रो की तरह यहाँ पे भी डिफरेंट ऐप्स में उतने ही मज़े ले सकते हैं आप। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इतने हाई टेक किस्म का आप काम नहीं करते लेकिन नॉर्मल एंड पे अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी। यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि एप्पल ने 64 GB स्टोरेज को ख़त्म करके इसकी जो स्टार्टिंग मेमोरी है 1 to 8 GB रख दी है और यहाँ पे हमें 4 स्लॉट्स मिलेंगी जिसमें 1 to 8, 256 GB, 512 एंड 1 TB मेमोरी जो है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो जो 11 इंच वाला मॉडल है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है यानी बेसलाइन मेमोरी के साथ है वो $599 यानी $600 हैं, और जो 13 इंच बेसलाइन स्टोरेज के साथ है वहाँ पे आपको वो $799 यानी $800 तक देखने को मिलेगा। गाइस, इसके अलावा 2 नई एक्सेसरी प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल ने लॉन्च की हैं आईपैड के लिए ही, जिसमें एक एप्पल पेंसिल प्रो है जिसमें आपको पहली वाली जो पेंसिल है उनकी निस्बत थोड़े ज़्यादा फीचर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आप पेंसिल को स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी 2-4 इस तरह के फीचर हैं जिसके आप डिफरेंट ऐप्स के यूजिबिलिटी के दौरान जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि एप्पल पेंसिल प्रो को आप ना सिर्फ प्रो मॉडल के साथ यूज़ कर सकते हैं बल्कि आईपैड एयर के जो मॉडल है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में जो एप्पल ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो मैजिक कीबोर्ड है, जिसका जो ट्रैक पैड है वो उसमें हैप्टिक फीडबैक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी कह लें कि ये वाली एक्सेसरीज अगर आईपैड यूज़र जो मैकबुक यूज़ नहीं करते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। सो गाइज, ये थी कुछ प्रोडक्ट और उनके फीचर जो एप्पल ने लॉन्च किए अपनी रिसेंट इवेंट के ऊपर। इनमें से आप कौन सा बाय करने जा रहे हैं या आप कौन से प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं और किसका वेट कर रहे थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।